हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ एक कौशिक तिवारी जिन्होंने आईआईटी जैम एआईआर 88 रैंक के साथ क्रैक किया। कौशिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए और कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही उसके बारे में बताइए। Hello, myself Kaushik Tiwari. I have been taking a drop for a year in 2024 afterwards. पहले मैंने जब प्रिपरेशन 2024 के लिए करी थी तो मतलब एज अ सच मुझे कोई प्लेटफॉर्म पता नहीं था कि किसमें करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है। तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली गूगल करते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स बेहतर रहेंगी, कौन सा एजुकेटर बेस्ट होगा, यही सब चीज़ें करते रहते थे। तो मेरा पूरा साल समझिए उसी में वेस्ट हो गया। फिर मैंने कुछ टेक्स्ट बुक देखी, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एम डी राय सिंघानिया और रियल एनालिसिस के लिए एस के मापा। और मेरा जी एडवांस में मैंने एग्जाम दिया था तो किसी वजह से मेरा उसमें नहीं हो पाया था, केमिस्ट्री या फिजिक्स की वजह से। तो मेरा मैथ्स में ही कैरियर था। बचपन से यही लग रहा था कि अगर करना है तो सिर्फ मैथ नहीं करना। तो जी। इस हिसाब से जर्नी यही रही कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे सीनियर्स या प्रोफेसर्स ने रिकमेंड तो करा था कि आईटी जैम करना, लेकिन मुझे ये लगता था कि जेई से बड़ी कोई चीज़ नहीं। यही माइंडसेट था कि मतलब बीटेक वालों का ही सबसे ज्यादा दबदबा है पूरे वर्ल्ड में। तो उस जी। हिसाब से मैंने क्या करा, जैम का देखा तो उसमें सिर्फ मैथ्स ही था। पहले मुझे जी। लगता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आते होंगे, लेकिन जी। सिर्फ मैथ्स का था। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं इस तरफ आया, तो बुक्स जी। पढ़ी, लेकिन उससे ये रहा मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ। जी। मतलब आप जो बुक्स पढ़ोगे एम डी राय सिंघानिया, अगर आप बुक भी लगाओगे तो उससे आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने वाला। जो एक एग्जाम डिमांड करता है वो चाहता है कि आप कम समय में कितना एफर्ट दे सकते हो, कितना जी। क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज कर सकते हो। यही इस एग्जाम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हम कहेंगे। तो मैंने क्या करा, मतलब फिर 2024 वेस्ट हो गया। तो जब मैंने 2024 में अपने मार्क्स देखे तो पहले तो मैं मार्क्स देख के हैरानी था, क्योंकि मेरा कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो रहा था उसमें 2023 के पर्सपेक्टिव से। लेकिन फिर जब जैम वालों ने रैंक डिस्प्ले करी तो रैंक हम्म। में मेरी उस समय आई थिंक 484 आई थी। तो अच्छा। इस बार फिर मैंने डिसाइड करा कि अब क्या करा जाए, अब तो कुछ पढ़ लेना चाहिए। कि इतने नंबर आए तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने के लिए होना चाहिए, ऐसा मतलब कोचिंग वगैरह कुछ अफोर्ड करना चाहिए। मेरे मतलब फादर नहीं है फैमिली में, थोड़ा सा मैं ही अपना अकेला हूँ इस पूरे घर में। सॉरी। तो मतलब गाइडेंस की कमी थी, तो इसलिए मैंने फिर जीपी सर की तरफ हमने रेफर करा था। सर से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो सर ने जी। मुझे ये कहा था कि देखो, अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो तुम ड्रॉप ले सकते हो प्रॉपरली। अगर फुल तुम्हें अपने ऊपर श्योर है, और सर ने मुझ मेरे कॉन्फिडेंस को देखा, कि मेरे बात करने का तरीका देखा, तो सर ने कहा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है तो तुम कर सकते हो। तो सर ने कहा था तुम करो कहीं से भी, लेकिन करो जरूर। तो जब सर ने ये वर्ड बोला था तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए, कि सर कह रहे हैं भाई। सर को मतलब कुछ तो लगा ही होगा, कि ऐसे तो ही ना किसी के ऊपर ही बोल देंगे, है ना। तो राइट। उस तरीके से मैंने फिर सर की बात सुनी, तो मैंने किसी और एजुकेटर से, जो मेरा जितना बजट था उस हिसाब से मैंने उसको अफोर्ड करा। लेकिन कहीं ना कहीं सर की जो यूट्यूब में टेस्ट सीरीज और ये जो वन शॉट सीरीज सेशन होते थे, कहीं ना कहीं आपके लिए रैंक बूस्टर ही साबित होंगे। वो आपका जी। कोई टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि आप जहां से भी मैं प्रैक्टिस करोगे वो कहीं ना जी। कहीं आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कौशिक, आपका जब 2024 में रिजल्ट आया था और जब आपका 400 रैंक के आसपास बना था तो आपने मुझे कॉल किया था और अभी भी आपका कॉल मेरे पास आया कि सर, मैं आपने मुझे कॉल मैंने कॉल किया था आपको और आपने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे वापस ड्रॉप लेना चाहिए, है ना। देन आपने ड्रॉप लिया और फिर इस रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई 4 टिप्स आप देना चाहेंगे कि क्या उनको लाइक फॉलो करना चाहिए इस एग्जाम के दौरान। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रस्ट होना चाहिए। किसी भी आप एजुकेटर से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि अगर हम जो चीज कर रहे हैं तो बस करते रहे। कोई ब्रेक्स, हाई एंड लो मैनेज करने की भी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपने आपको डिग्रेड ही कर लिया। जैसे आप पहला टेस्ट देंगे तो आप ये सोच के ना दिए कि हम इसमें AR1 ही ले आएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, है ना। तो आप पहला टेस्ट देंगे, उसमें आपके बहुत कम नंबर आएंगे, उससे आप डीमोटिवेट होगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि या तो ये मैं तो पहला ही हूँ, मैं तो स्टार्टअप करा, ऐसा तो ही ना है। जो इससे भी ऊपर रैंक वाले वो तो भाई काफी एक्सपीरियंस है। जो अगर आपसे भी ऊपर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस है, ये समझिए। आप अभी फ्रेशर हो, तो आपको जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो उतना ही आपको डेवलपमेंट होगा। कभी आप ये ना सोचिएगा कि मुझे रिजल्ट ही मिले। अगर आप हम्म। रिजल्ट पर्सपेक्टिव से कोई भी एग्जाम दोगे तो फिर आप उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी, कहाँ आपकी गलतियां हो रही, कितना आपको जरूरत है और करने की। ये सब चीजें होती है। यहाँ तक कि मैंने भी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता था कि जीटी वगैरह कैसे प्रिपेयर करूंगा, लेकिन धीरे 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 समय के साथ आपको ऑलरेडी ये सब चीजें आने लगी। तो इसमें मैंने यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज द एंटायर थिंग। अच्छा, एक और मैं कौशिक ये पूछना चाहूंगा कि जब आप बीएससी कर रहे थे तो उस टाइम पे तो शायद इस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर क्या लगता है जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, इस एग्जाम का सही समय क्या है? किस टाइम पे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? लाइक व्हाट इज राइट टाइम टू स्टार्ट आईआईटी जैम एग्जाम प्रिपरेशन? अगर आप प्रेजेंट टाइम देखिए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जैम में इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, मतलब ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सब स्टूडेंट्स तक आपके थ्रू भी अवेयरनेस पहुंच रही है कि आप खुद ही मोटिवेट करते थे कि इस एग्जाम में काफी होना चाहिए, मतलब जितना इसको हाइप मिलती है उतनी होती नहीं है। तो इस एग्जाम में आई थिंक अब आने वाले समय में काफी ये ट्रेंड बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही इस चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए। देखिए अर्ली प्रिपरेशन आपके लिए बूस्टर ही है। जी। जितनी लेट आप तैयारी करोगे उतना ही आपके पास कम समय होगा, है ना। अगर आप हम्म। फर्स्ट ईयर में हैं तो आप बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कहें कि अगर आप एक साल भी अगर अच्छे से किसी एजुकेटर को फॉलो करके करते हैं तो कोई हम्म। भी आपको अलग से बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एजुकेटर जो है मोर देन एनफ है। उसकी टेस्ट जी। सीरीज मोर देन इनफ, सिर्फ आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स पे बस ध्यान देना अच्छा, जब आप बीएससी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो बीएससी में पढ़ाया जाता है, जैसे कि 11 ट्वेल्थ में जो हम लोग सीबीएसई में पढ़ते हैं, और जेई एडवांस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, राइट? है। इसी प्रकार से जो बीएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में जो पढ़ाया जाता है और जो रिक्वायरमेंट होती है आईआईटी जेईई एग्जाम की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बीएससी जब आप पढ़ रहे थे तो लाइक कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएससी का जो कंटेंट आपने पढ़ रखा, फिर आपने इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, तो जब स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं उसको चैलेंजेस आते हैं। तो क्या आपको भी थोड़े चैलेंजेस आए समझने में चीजों को? आपने बीएससी का कंटेंट तो हमसे पढ़ा होगा यूट्यूब पे, क्योंकि हमने बहुत सारा फ्री जी जी कंटेंट डाल रखा है, मुझे लगता है इंडिया का प्रॉपर हर बच्चा हमसे पढ़ रहा है। प्रॉपर आप ही को करा था सर, मतलब जी। बीएससी फर्स्ट ईयर में सर कोविड का सिनेरियो चल रहा था, तो उस समय बच्चों को प्रमोशन दे दिया गया था। जी। तो उस समय में जो सेकंड ईयर में बच्चों के नंबर आए थे वही एज इट इज फर्स्ट ईयर का ही उनकी मार्कशीट में हो जाएगा। ये सिस्टम यहाँ का बहुत बलकर था, अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते वो ज्यादा बेटर था, लेकिन उन्होंने सेकंड ईयर की ही एग्जाम कॉपी कर दिए थे। तो मैंने कुछ पीएससी के लिए इतना खास पुश नहीं कर पाया था, जितना भी एग्जाम में करा वो सिर्फ आप ही के भरोसे करा। लास्ट जी। मोमेंट में ही आपकी जितनी भी लेक्चर्स ओल्ड लेक्चर्स रहे वो सारे हम्म। फॉलो करे पेपर, और जो पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर बैंक्स थी उनको लगाया। तो मुझे लगा बीएससी में मतलब मेरे यहाँ प्रोफेसर इतना पढ़ाने नहीं आते थे। अगर बच्चे 250 इनरोल करे होंगे तो बच्चा पढ़ने आता था कॉलेज में 3 से 4 बच्चा बस खाली। मैंने अपनी ओके। बीएससी वैसे क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से करी। हम्म। तो यहाँ पे इतना एकेडमिक्स का इतना नहीं है। अगर आप जी। टीचर के पास जाओगे तो ही वो आपको आंसर देगा, कोई आपको वो कल्चर नहीं मिलने वाला यहाँ पे। ओके। कौशिक, जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और लाइक क्या आपका शेड्यूल रहता था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पर मेरा थोड़ा सा अलग ही सिनेरियो आप मानिए कि मैं एक्चुअली एक स्कूल में पढ़ाता हूँ एज अ पार्ट टाइम, अच्छा, और आप फिर जॉब भी करते कोचिंग हैं? भी, मतलब अच्छा, आप बता रहे थे यस, आपकी फैमिली कंडीशन, राइट राइट, हम। ट्यूशन हाँ, यस। मैं जी ही जी, अपनी समझ। फैमिली में ओनली वन हूँ। तो उस जी। वजह से मुझे सब चीज़ें मैनेज करने का सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता था कि कैसे मैनेज करा जाए। तो मैं जी। टू डू लिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफर करता था कि अपने डेली टारगेट्स को एक दिन पहले, रात से सोने से पहले आप उसको लिख डालें, और जितना भी आप कर सकते हैं उतना ही सेट करें, मतलब ओवर ना करिए। जी। तो जो टारगेट्स आपका कल का हो उसको आप प्लान करिए, वीकली हम्म। बेसिस पे उसको एनालाइज करिए, और हम्म। जो एक प्रॉब्लम बुक बनानी होती है उसके ऊपर भी प्रेफरेंस रखा करिए कि जो आपकी गलतियां वगैरह हुआ करें उनको आप हम्म। अलग से लिख लें, तो ज्यादा बेहतर होगा, उसी से आपका बेटरमेंट होता है। चलो यार कौशिक, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट आज आपको सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेट होंगे और आपसे सीखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप फिर इस लाइक अपना आईआईटी जेम की के थ्रू आप एमएससी करें, उसके बाद फिर कोई नई उपलब्धि हासिल करें और फिर आप हमारे पास आएँ। कि क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट मेहनत करता है और उसका रिजल्ट नजर आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी अपने माता पिता को और गुरु को होती है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं लाइक अपने लाइफ में इतना अच्छा स्कोर आपने हासिल किया और आप इतनी अच्छी जगह जाने वाले हो एमएससी करने के लिए। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपके माता जी को और थैंक यू। आपके परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ें, और आने वाले समय में फिर जब आप कोई उपलब्धि हासिल करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगा। थैंक यू सो It's मच। all the best. बाय बाय, थैंक यू।